मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सबका मिल बैठना खुशाइंद और वक्त की जरूरत है। वजीर आजम का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी तौर पर शरीक हुए। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ और निगरान काबीना ने भी शिरकत की। IFC से मुताल्लिक अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि SIFC एक अहम प्लेटफॉर्म है जिसे जारी रखा जाएगा। मुआशी तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अहम है। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सबका मिल बैठना खुशाइंद और वक्त की जरूरत है। अस्करी क़यादत ने इस प्लेटफॉर्म की कामयाबी और गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग में गैर मामूली काम किया। चारों सूबों के वज़राए आला मरियम नवाज, सरफराज बुगटी, मुराद अली शाह और अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। SIFC इजलास में तमाम सूबों का मिलकर चलने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ताउन के लिए तैयार हैं, सरमायाकारी में हमारा हिस्सा रखा जाए। काउंसिल ने वज़ीर आला को यकीन दहानी कराई कि इन्वेस्टमेंट में डेफ शेयर जरूर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि फोकल पर्सन तैनात कर दिए जाएं जो राब्ते में रहें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सूबों की सलाहियत में इजाफे के लिए इकदाम किए जाएं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि हम पहले ही सिस्टम के साथ हम आहंग और मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की। मुलाकात SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास से कबल हुई। मुलाकात में आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को अपने दौरा सऊदी अरब पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज पर भी तबादला ख्याल किया गया। जनूबी एशिया के लिए अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू ने अफ्रीकी बानी नुमाइंदगान की उमूर खारजा कमेटी में बयान दिया है कि साइफर के जरिए अमरीकी साजिश का बानी PTI का इल्जाम सरासर झूठ है। खुद पाकिस्तानी सफीर असद मजीद भी साइफर का इल्जाम झूठ करार दे चुके। चेयरमैन खारजा कमेटी ने डोनाल्ड लू का बयान तसल्ली बख्श करार दिया। डोनाल्ड लू का कहना था कि साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी PTI का इल्जाम सरासर झूठ है। PTI की हुकूमत खत्म करने में अमरीका का कोई किरदार नहीं था। बानी PTI के इल्जामात की वजह से मुझे कत्ल की धमकियां दी गईं। अमरीका में कत्ल की साजिश में भारतीय शहरी मुलव्वस था। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए अहम जगह है। पाकिस्तान अमरीका का अहम पार्टनर है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और मुआशी महाजों पर लड़ रहा है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान कमेटी के रुकन ने अमरीकी सफीर से अडयाला जेल में कैद बानी PTI से मुलाकात करने का मुतालबा कर दिया। समाअत के दौरान ब्रेट शर्मेन ने डोनाल्ड लू से सवाल किया कि बानी PTI को सजा दिए जाने के मामले पर क्या इकदाम किए गए हैं। डोनाल्ड लू ने कहा कि इस पर हम पाकिस्तानी हुकाम से तहफ्फुज़ात का इजहार कर चुके। रुकने कांग्रेस ने मजीद कहा कि अमरीकी सफीर गलत सजाओं के इल्जाम का जायजा भी लें। डॉक्टर आफिया के बदले शकील आफरीदी की रहाई की पेशकश पर सवाल के जवाब में डोनाल्ड लू ने कहा पाकिस्तान से कभी ऐसी पेशकश नहीं हुई। नून लीग ने साबिक सदर बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। दलाल चौधरी कहते हैं झूठा बयानिया बनाकर पाकिस्तान के इदारों पर हमला किया गया, इसी वजह से 9 मई का वाकया हुआ। PTI का मकसद सिर्फ हुसूल इक़्तिदार है। ये पाकिस्तान को गैर मुस्तहकिम करने की साजिश है। बानी PTI ने जरूरत पड़ने पर अमरीका को यार और कभी गद्दार बना दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने डोनाल्ड लू के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक सफीर असद मजीद का बयान दोबारा रिकॉर्ड करने का मुतालबा कर दिया।
उनका कहना था कि 20 घंटे गुजर चुके लेकिन असद मजीद ने कोई बयान नहीं दिया। डोनाल्ड लू के बयान पर असद मजीद को अपना मौकफ देना चाहिए। डोनाल्ड लू उन सब चीजों से पीछे हट रहे हैं। मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। बानी की रिहाई को मुज़ाकरात से मशरूत नहीं करते। बानी के केसेस अदालतों में चल रहे हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमें अदलिया पर भरपूर एतमाद है। पाकिस्तान ने 18 मार्च की कार्रवाई अफगान अवाम और फौज के खिलाफ नहीं की। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि 16 मार्च के दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान राब्ता हुआ था। इस हवाले से अफगान हुकाम को एहतजाजी मुरासला दिया गया था। मुतादिद बार दहशतगर्दों के ठिकानों के बारे अफगानिस्तान को तफसीलात दी। कलअदम दहशतगर्द तंजीम TTP के ठिकाने अफगानिस्तान में हैं। इसकी तस्दीक हमारी ही नहीं आलमी सतह की रिपोर्ट्स में भी की गई। मुमताज ज़हरा का कहना था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के इलाकाई खुदमुख्तारी का एहतराम करता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाहां है। पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में एक दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन लियाकत चाकर दहशतगर्द हलाक जबकि 2 मजीद जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्द से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द मुतादिद तकरीब कारी की कार्रवाइयों में मुलव्वस था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने का अज़्म कर रखा है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में शहीद होने वाले फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शहीद सिपाहियों बहादुर खान और इमरान अली की नमाज जनाजा गवादर में अदा की गई। शोहदा की नमाज जनाजा में पाक फौज, पाक बहरिया, बलूचिस्तान पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। ISPR का इस ज़मन में कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौम के शाना बशाना खड़ी हैं। मुसल्लह अफवाज अमन इस्तेहकाम और दहशतगर्दी की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी की लानत से लड़ने के हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। जारी अहकामात पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वजीर दाखिला की बिजली और गैस चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। FIA को खुसूसी टास्क दे दिया। क्रैकडाउन के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। FIA हुकाम ने वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को यूनान कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट पेश की। वजीर दाखिला ने कहा कि इस साने में मुलविस तमाम अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस तमाम अनासर के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए ताकि इस नासूर का सद्देबाब मुमकिन हो सके। मोहसिन नकवी ने FIA को हुंडी हवाला में मुलविस अफराद के खिलाफ भी घेरा मजीद तंग करने की हिदायत की। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन का साने 9 मई की जुडिशल तहकीकात का मुतालिबा। इजलास डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ की सदारत में 1 घंटा 34 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ।
अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर को तकरीर की दावत दी गई। तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से बानी पीटीआई की तस्वीर आवीजा की गई, जिस पर लीगी रुकने असम्बली तहसीन फवाद ने एतराज उठा दिया। हुकूमती बेंचेस के एतराज पर पीटीआई अरकान बरहम हो गए। लीगी कायदीन के खिलाफ डेस्क बजाकर नारेबाजी की। लीगी अरकान असम्बली बानी पीटीआई की तस्वीर हटाने का मुतालबा करते रहे। हंगामा हराई और शोर शराबे के बायस डिप्टी स्पीकर ने पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर का कहना था कि हम 9 मई के जुडिशल इंक्वायरी करवाना चाहते हैं। सदर आसिफ जरदारी की खाली होने वाली कौमी सीट पर आसिफा भुट्टो के कागजात नामजदगी मंजूर। सदर आसिफ अली जरदारी की NA 207 खाली होने वाली सीट पर आसिफा भुट्टो के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हुई। आसिफा भुट्टो जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने RO ऑफिस में आसिफा भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पेश की है। RO शेर अली जमाली ने कागजात की जांच पड़ताल के बाद मंजूरी दे दी। हमें साफ और सस्ती तवानाई की जरूरत है। माहौल दोस्त जोहरी तवानाई मुस्तकबिल के लिए काबिल अमल हल पेश करती है। वजीर खारजा इसहाक डार ने जोहरी तवानाई सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बेल्जियम हुकूमत और IAEA का इजलास इनकाद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। समिट तवानाई की बढ़ती तलब मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाली सप्लाई चैलेंजेस के वक्त हो रही है। माहौल दोस्त जोहरी तवानाई मुस्तकबिल के लिए काबिल अमल हल पेश करती है। हमने COP28 में कम अखराज वाली टेक्नोलॉजी में जोहरी तवानाई की तौसीक की थी। हमें साफ और सस्ती तवानाई की जरूरत है। एनर्जी सिक्योरिटी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के लिए अहम तरजीह है। तवानाई मसाइल के हल के लिए पायदार इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तान IAEA का फाल शराकतदार है। वजीर आला KP कहते हैं करप्शन करने वाले का सर फाड़ दें। अगर वजीर आला अली अमीन करप्शन करें तो उन्हें कौन ईंट मारेगा। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल कहते हैं अली अमीन गंडापुर को खुद यकीन नहीं कि वो वजीर आला बन चुके। अगर मरकज के साथ ताल्लुकात बिगाड़ेंगे तो हमारा सूबा पीछे रहेगा। 2 अप्रैल को सेनेट के इलेक्शन के बाद हुकूमत मुकम्मल हो जाएगी। मुश्किल फैसले करने होंगे। उम्मीद है बहरान से निकल जाएंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा चाहते हैं मखसूस नशिस्तें जीतने वाले हल्फ ना लें। अगर स्पीकर ने हल्फ ना लिया तो कानून का सामना करना पड़ेगा। विफाकी हुकूमत से दरखास्त की है खैबर पख्तूनख्वा जो हक है वो दिया जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी के गवर्नर होंगे, जबकि सिंध और बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के गवर्नर होंगे। ताहम नाम अभी फाइनल नहीं हुए। परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में भी जमा करवा दी गई। वॉशरूम में गिरने से परवेज इलाही की 4 पसलियां टूट गईं। सर पर नील का निशान, माथे और बाएं आंख पर भी चोट आई। परवेज इलाही के बाएं बाजू पर भी चोट लगी। परवेज इलाही का बायां घुटना भी वॉशरूम में गिरने से जख्मी हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि परवेज इलाही के एक्सरे जेल में लिए गए। चेकअप पिम्स और बेनजीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी के सीनियर डॉक्टर्स ने किया। डॉक्टर्स ने मेडिकल रिपोर्ट में परवेज इलाही को 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया। काबिज इस्राएली फौज की बमबारी के नतीजे में गजा में एक दिन में मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी बर्बरियत में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 31,880 से जायद हो चुकी। इसराइली हुकूमत का मशरकी बैतुल मक़दस के अस्पतालों से 25 फलस्तीनी मरीजों को गजा मुंतकिल करने का हुक्म। डॉक्टरों की अपील पर इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने मरीजों को अस्पताल से निकालने से रोक दिया। इसराइली फौज ने हेल्थ वर्कर्स और सहाफियों से तौहीन आमेज सलूक किया। अमरीकी टीवी नून के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद को बरहना करके आंखों पर पट्टियां बांध दी गई।
गजा में जंगबंदी पर बातचीत के लिए अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अमरीका रफाह में बड़े पैमाने पर इसराइली जमीनी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करता। अमरीका हमास से निपटने के मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। अमरीका रफाह में बड़े पैमाने पर इसराइली जमीनी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करता। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं ताकि गजा की पट्टी के मुस्तकबिल पर काम किया जाए। बहीरा अहमर में जो हो रहा है वो सिर्फ अमरीकी नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी मसला है। ईरान पर अमरीका दबाव डाल रहा है कि वो हूसियों पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे। और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान जवेरिया खान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जवेरिया खान ने अपने 15 साल वनडे करियर का आगाज 6 मई 2008 को श्रीलंका के खिलाफ वुमेन्स एशिया कप और T20 करियर का आगाज 2009 में आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में मैच से किया था। जवेरिया ने 228 बैनुल अक़वामी मैचेस में पाकिस्तानी वुमेन्स टीम की नुमाइंदगी की और 4,903 रन बनाए, जिनमें 2 सेंचुरियां और 25 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। 28 बैनुल अक़वामी विकेटें भी हासिल की। जवेरिया इस वक्त पाकिस्तान वुमेन्स टीम के लिए वनडे और T20 में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज में आपको बताएं कि मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सबका मिल बैठना खुश आइंद और वक्त की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी तौर पर शरीक हुए। इजलास में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ और निगरान काबीना ने भी शिरकत की। IFC से मुतालिक अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी गई और इजलास के दौरान मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा भी लिया गया। इजलास के दौरान साबिक निगरान वज़रा की जानिब से अपने दौर में उठाए गए इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि SIFC एक अहम प्लेटफॉर्म है जिसे जारी रखा जाएगा। SIFC की एपेक्स कमेटी ने निगरान हुकूमत में भी मौसर काम किया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मुआशी तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए यह प्लेटफॉर्म बहुत अहम है। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सबका मिल बैठना खुश आइंद और वक्त की जरूरत है। अस्करी क़यादत ने इस प्लेटफॉर्म की कामयाबी और गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग में गैर मामूली काम किया। चारों सूबों के वज़राए आला मरियम नवाज, सरफराज बुगटी, मुराद अली शाह और अली अमीन गंडापुर समेत विफाकी वज़रा भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की। मुलाकात SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास से कबल हुई। मुलाकात में आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को अपने दौरा सऊदी अरब पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। ज़राए का मज़ीद कहना है कि मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज पर भी तबादला ख्याल किया गया। तो दूसरी जानिब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के इजलास में तमाम सूबों ने बाहमी ताउन के साथ मिलकर चलने के आज़म का इजहार किया है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास बेहतरीन माहौल में हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि नई हुकूमत के क़याम के बाद SIFC का यह तारुफी इजलास था। हम ताउन के लिए तैयार हैं, सरमायाकारी में हमारा हिस्सा रखा जाए, जिस पर काउंसिल ने वज़ीर आला को यकीन दहानी कराई कि इन्वेस्टमेंट में ड्यू शेयर जरूर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि हम हर तरह से ताउन के लिए तैयार हैं, फोकल पर्सन तैनात कर दिए जाएं जो राबते में रहें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सूबों की सलाहियत में इजाफे के लिए इक़दाम किए जाएं, हम काउंसिल के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि हम पहले ही सिस्टम के साथ हम आहंग और मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हैं।
और नाजरीन, मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास हुआ। सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल डीजीज और पाकिस्तान के तमाम रीजन के डायरेक्टर्स ने शिरकत की। गुज़श्ता हफ्ते FIA हेडक्वार्टर के दौरे के मौके पर जारी के अहकाम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वजीर दाखिला ने बिजली और गैस चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत करते हुए FIA को खुसूसी टास्क दे दिया। क्रैकडाउन के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। इस मौके पर FIA हुकाम ने वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को यूनान कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट पेश की। वजीर दाखिला ने कहा कि इस सानहे में मुलविस तमाम अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस तमाम अनासर के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए ताकि इस नासूर का सद्देबाब मुमकिन हो सके। मोहसिन नकवी ने FIA को हुंडी हवाला में मुलविस अफराद के खिलाफ भी घेरा मजीद तंग करने की हिदायत की। इजलास में FIA एहलकारों के जेर इल्तवा तरक्कियों पर पेशरफ का जायजा भी लिया गया। वजीर दाखिला ने जेर इल्तवा प्रमोशन केसेस को जल्द निपटाने की हिदायत की और कहा कि 1 माह की मुकर्ररा मुद्दत में तमाम जेर इल्तवा प्रमोशन केसेस को निपटाया जाए। और नाज़रीन, पाकिस्तान ने 18 मार्च की कार्रवाई अफगान अवाम और फौज के खिलाफ नहीं की। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने 18 मार्च को अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की। पाकिस्तान ने यह कार्रवाई अफगान अवाम और फौज के खिलाफ नहीं की। 16 मार्च के दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान राब्ता हुआ था और इस हवाले से अफगान हुकाम को एहतजाजी मुरासला दिया गया था। वजीर खारजा ने अफगान अबूरी हुकूमत के हम मनसिब से फोन पर तशवीश का इजहार किया था। पाकिस्तान ने मुतादिद मौके पर दहशत गर्दों के ठिकानों के बारे में अफगानिस्तान को तफसीलात दी। कलअदम दहशतगर्द तंजीम TTP के ठिकाने अफगानिस्तान में हैं। इसकी तस्दीक हमारी ही नहीं बल्कि आलमी सतह की रिपोर्ट्स में भी की गई। पाकिस्तान ने मुतादिद बार अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के तदारुक की मुश्तरका हिकमत अमली और मसले के हल के लिए कहा। पाकिस्तान ने मुतादिद बार कहा कि दो तरफा तशवीश के मामलात पर बातचीत को तरजीह देता है। मुमताज जहरा का कहना था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान की इलाकाई खुदमुख्तारी का एहतराम करता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है। हमारा मकसद आगे बढ़ाना है। पाक फौज पाक अफगान सरहद मुस्तहकम और पुरअमन है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान का शकील आफरीदी के मामले पर मौकफ पुराना है। शकील आफरीदी को पाकिस्तानी अदालत ने सजा दी है। जनूबी एशिया के लिए अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की उमूर खारजा कमेटी में बयान दिया। कहा, साइफर के जरिए अमरीकी साजिश का बानी PTI का इल्जाम सरासर झूठ है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की उमूर खारजा कमेटी में इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाक अमरीका ताल्लुकात से मुतालिक मामलात की समाअत हुई। समाअत में साइफर केस के मरकजी किरदार असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू भी उमूर खारजा कमेटी में पेश हुए। समाअत में पाकिस्तान में जमहूरियत और पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्तकबिल से मुतालिक सवालात किए गए। कमेटी को दिए गए बयान में डोनाल्ड लू का कहना था कि साइफर के जरिए अमरीकी साजिश का बानी PTI का इल्जाम सरासर झूठ है। खुद पाकिस्तानी सफीर असद मजीद भी साइफर का इल्जाम झूठ करार दे चुके हैं। चेयरमैन खारजा कमेटी ने डोनाल्ड लू का बयान तसल्ली बख्श करार दिया है। डोनाल्ड लू का कहना था कि साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी PTI का इल्जाम सरासर झूठ है। PTI की हुकूमत खत्म करने में अमरीका का कोई किरदार नहीं था। बानी PTI के इल्जामात की वजह से मुझे कत्ल की धमकियां दी गई। अमरीका में कत्ल की साजिश में भारतीय शहरी मुलविस था। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए अहम जगह है। पाकिस्तान अमरीका का अहम पार्टनर है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और मुआशी महाजों पर लड़ रहा है। तो दूसरी जानिब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने रुकन ब्रेट शमेन ने अमरीकी सफीर से अडयाला जेल में कैद बानी PTI से मुलाकात करने का मुतालबा किया है। अमरीका में ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी बराए खारजा उमूर में समाअत के दौरान कमेटी के रुकन ब्रेट शमेन ने डोनाल्ड लू से सवाल किया कि बानी PTI को सजा दिए जाने के मामले पर क्या इक़दाम किए गए हैं। जवाब पर डोनाल्ड लू ने कहा कि इस पर हम पाकिस्तानी हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। उनके पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के इक़्तिदार से हटाने के अमल में कोई किरदार नहीं था। रुकन कांग्रेस ने मजीद कहा कि अमरीकी सफीर गलत सजाओं के इल्जामात का जायजा भी लें। डॉक्टर आफिया के बदले शकील आफरीदी की रिहाई की पेशकश पर सवाल के जवाब में डोनाल्ड लू ने कहा, पाकिस्तान से कभी ऐसी पेशकश नहीं हुई।
और अब आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने डोनाल्ड लू के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक सफीर असद मजीद का बयान दोबारा रिकॉर्ड करने का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना था कि 20 घंटे गुजर चुके लेकिन असद मजीद ने कोई बयान नहीं दिया। डोनाल्ड लू के बयान पर असद मजीद को अपना मौकफ देना चाहिए। डोनाल्ड लू उन सब चीजों से पीछे हट रहे हैं। मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। बानी की रिहाई को मुज़ाकरात से मशरूत नहीं करते। बानी के केसेस अदालतों में चल रहे हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमें अदलिया पर भरपूर एतमाद है। नून लीग ने साबिक सदर बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। तलाल चौधरी कहते हैं झूठा बयानिया बनाकर पाकिस्तान के इदारों पर हमला किया गया, इसी वजह से 9 मई का वाकया हुआ। पीटीआई का मकसद सिर्फ उसूल इक्तदार है। ये पाकिस्तान को गैर मुस्तहकिम करने की साजिश है। बानी पीटीआई ने जरूरत पड़ने पर अमरीका को यार और कभी गद्दार बना दिया। कोर कमांडर कराची ने गवादर में जख्मी पाक फौज के दलेर जवानों की पीएनएस शिफा में इयादत की। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने बहादुरी से दहशत गर्दों का मुकाबला करने वाले जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। बोले, कौम अपने दलेर जवानों पर फख्र करती है जो हर किस्म के हालात से निपटने के लिए सरबकफ रहते हैं। इन शेर जवानों का हौसला इस बात का सबूत है कि दहशत गर्द अपने मजमूम मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। पाक फौज के दलेर जवान दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार हैं। आपको अपडेट करते चलें कि कोर कमांडर कराची ने गवादर में जख्मी पाक फौज के दलेर जवानों की पीएनएस शिफा में इयादत की। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। बोले, कौम अपने दलेर जवानों पर फख्र करती है जो हर किस्म के हालात से निपटने के लिए सरबकफ रहते हैं। इन शेर जवानों का हौसला इस बात का सबूत है कि दहशतगर्द अपने मजमूम मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सके। आपको एक बार फिर बताते चलें कि कोर कमांडर कराची ने गवादर में जख्मी पाक फौज के दलेर जवानों की पीएनएस शिफा में इयादत की। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने बहादुरी से दहशत गर्दों का मुकाबला करने वाले जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। बोले, कौम अपने दलेर जवानों पर फख्र करती है जो हर किस्म के हालात से निपटने के लिए सरबकफ रहते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी से। जी अली असगर, अपडेट कीजिएगा। कोर कमांडर कराची गवादर में जख्मी होने वाले पाक फौज के दलेर सिपाही की पीएनएस शिफा में इयादत की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने बहादुर दहशतगर्द के मुकाबला करने वाले जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। कौम अपने दलेर जवानों पर फख्र करती है जो अपनी हर किस्म के हालात पर निपटने की सलाहियत रखती है। कोर कमांडर कराची बाबर इफ्तिखार। इन जवानों का हौसला इस बात का सबूत है दहशतगर्द अपने मासूम मकासद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। पाक फौज के दलेर जवान दुश्मन के लिए सामने सीसा पिलाई तलवार की तरह खड़े रहेंगे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार। जी बहुत शुक्रिया अली असगर भट्टी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आज़मीन हज की लाजमी तरबियत का दूसरा मरहला ईद उल फितर के बाद शुरू होगा। वजारत मजहबी उमूर के चीफ हज ट्रेनर अहमद नदीम खान की जेर सदारत हाजी कैंपों से जूम मीटिंग। अहमद नदीम खान ने हज तरबियती शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी। तर्जुमान का कहना है कि वजारत के अफसरान और माहिर अमला आज़मीन हज को तरबियत और रहनुमाई मुहैया करेगा। इंतजामी उमूर से आगाही और सफर हज की मुश्किलात से दुरुस्त वाकफियत इंतहाई जरूरी है।
दूसरे मरहले में तमाम सूबों के बड़े शहरों में हज तरबियत का एहतमाम किया जाएगा। आज़मीन हज की जामे तरबियत मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स की मदद से मुकम्मल की जाएगी। हज तरबियत गाहों में वादी मना के तर्ज के मॉडल कैंप लगाए जाएंगे। तमाम आज़मीन हज के लिए कम अज कम 2 तरबियती वर्कशॉप्स में शिरकत लाजिम है। समंदर पार पाकिस्तानी हज रवानगी से कबल हाजी कैंप से तरबियत हासिल करेंगे। आज़मीन हज से हज तक मुतल्लक ज़बानी या तहरीरी इम्तिहान लेने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इम्तिहान में कामयाब ना होने की सूरत में दोबारा तरबियती सेशन दिलवाने की तजवीज़ है। सूबाई वजीर तामीरात तो मवासलात मलिक सुहेब अहमद अचानक जमीज पहुंच गए। सूबाई वजीर ने जंबर मोड़ पर नामुकम्मल निकासी आपके मंसूबे का जायजा लिया। मलिक सुहेब अहमद का कहना था जंबर मोड़ निकासी आप मंसूबे को जल्द मुकम्मल करवाया जाएगा। मेरे दूसरे दौरे से कबल मंसूबे को मुकम्मल किया जाए। सूबाई वजीर के ठेकेदार को फौरी हिदायत। सूबाई वजीर तामीरात मवासलात मलिक सुहेब अहमद अचानक जंबर पहुंच गए। सूबाई वजीर ने जंबर मोड़ पर नामुकम्मल निकासी आबी के मंसूबे का जायजा लिया। मलिक सुहेब अहमद का कहना था जंबर मोड़ निकासी आब मंसूबे को जल्द मुकम्मल करवाया जाएगा। मेरे दूसरे दौरे से कबल मंसूबे को मुकम्मल किया जाए। सूबाई वजीर के ठेकेदार को फौरी हिदायत। कोहिनूर न्यूज की खबर के बाद पीपल्स पार्टी के एमपी इम्तियाज शेख ने तवील कामित पाकिस्तानी नसीर सोमरू के अस्पताल पहुंचकर इयादत की और उनके साथ वादा किया कि मैं वज़ीर आला सिंध से गुजारिश करूंगा कि आपको किसी बड़े अस्पताल में इलाज मुआलजे के लिए मुंतकिल किया जाए। इलाज मुआलजे के अखराजात भी हुकूमत सिंध अदा करे। देखते हैं कराची से मुश्तबा मक्सी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा व एमपी इम्तियाज शेख नसीर अहमद सुमरो की इयादत करने अस्पताल पहुंच गए। मुलाकात के बाद बीमार तवील अलकामत नसीर अहमद सुमरो ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि मैं सेहतियाबी के बाद एक बार फिर अवाम में जा सकूंगा और पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करूंगा। उन्होंने कोहिनूर न्यूज टीवी की कोशिश को सराहते हुए कोहिनूर न्यूज टीवी का भी शुक्रिया अदा किया। अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी रिवायत कायम रखते हुए फखरे पाकिस्तान तवील अलकामत शख्सियत के लिए क्या ऐसे इकदाम करती है कि वो पाकिस्तान का नाम सेहतियाबी के बाद रोशन करते रहें। कैमरामैन टीम के साथ मुज्तबा मक्सी, कोहिनूर न्यूज, कराची। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रजा नकवी ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजारत दाखिला, वजारत इंसदाद मनशियात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उमूर और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला ने मुल्क भर में बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दिए गए टास्क के हवाले से वज़ीर आज़म को तफसीली आगाह किया। वज़ीर आज़म को FIA और नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की मुजवजा इस्लाहात और रीस्ट्रक्चरिंग प्लान पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का कहना था कि बिजली चोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और किसी किस्म की कोई नरमी ना बरती जाए। पंजाब को सरसब्ज बनाने का इनकलाबी प्रोग्राम प्लांट फॉर पाकिस्तान के सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबाई वज़ीर महकमा अक़लियती उमूर की पैकेजेस मौल आमद रमेश सिंह अरोड़ा ने प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत पौधा लगाया। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर का कहना था कि पंजाब भर में आलमी यौम जंगलात बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में पंजाब भर में 15 लाख से जायद पौधे लगाए जा रहे हैं। हम सबको अपने अपने हिस्से का पौधा लगाना होगा। हर एक को चाहिए कि प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम में भरपूर हिस्सा डाले। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए इस नेक काम की पजराई बहुत जरूरी है।
लाहौर इस्लामपुरा से इकबाल सनतकार अब्दुल हफीज कमियाना को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की लाश शरकपुर शरीफ के इलाके मोटरवे पुल के नीचे से मिली। इकबा का मुकदमा मकतूल के बेटे की मुतायत में दर्ज किया गया था। FIR में डकैती, इगवा, धमकियां देने का जुर्म लगाया गया और 5 मुल्जिमान को नामजद किया गया था। मुद्दई मुकदमा का कहना है कि मेरे वालिद गाड़ी पर घर आ रहे थे। जब मैंने कॉल की तो मेरे वालिद का मोबाइल फोन बंद था। लोकेशन ली गई तो मालूम हुआ इस्लामपुरा के इलाके में गाड़ी खड़ी है। जब हम इस्लामपुरा पहुंचे तो वहां चंद अफराद असलहा के जोर पर मेरे वालिद को अगवा कर रहे थे। हमने बचाने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिस पर हमने जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाई। डिप्टी स्पीकर मलिक जहीर इकबाल चन्नड़ ने पंजाब असम्बली में मैग्नोलिया का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। सेक्रेटरी चौधरी आमिर हबीब ने भी एल्स्टोनिया का पौधा लगाया। डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ और सेक्रेटरी असम्बली आमिर हबीब ने दुआ भी की। डिप्टी स्पीकर मलिक जहीर इकबाल चन्नड़ का कहना है कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का सामना है। हम सबको शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से महफूज हो सके। मुहिम का बुनियादी मकसद लोगों को ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने की तरगीब देना है। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब ने पंजाब असम्बली में 1000 पौधे लगाने का ऐलान किया है। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी मलिक खलील अहमद, स्टाफ ऑफिसर ब्राइस स्पीकर इमाद हुसैन भली, डायरेक्टर स्टेट आसिम चीमा, स्टाफ ऑफिसर डिप्टी स्पीकर फारूक जाहिद जतोई, मियां तनवीर अशरफ, तर्जुमान पंजाब असम्बली राव माजिद अली और डिप्टी PRO शाहिद महमूद खान भी मौजूद थे। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम जारी है, जिसके तहत LDA स्कूल्स और 1 विंडो सेल पर मुफ्त पौधे फराहम किए जा रहे हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के मौके पर मेंबर कौमी असम्बली सैफुल मलूक खोकर और DG LDA ताहिर फारूक की जानिब से पौधा लगाया गया। तकरीब में डायरेक्टर एडमिन राबिया रियासत, चीफ टाउन प्लानर अजहर अली, डायरेक्टर एनवायरमेंट ने शिरकत की। डायरेक्टर हाउसिंग जोन 7 मुअज्जम रशीद, स्टेट ऑफिसर राय शाहजहान और सीनियर एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर मलिक जुल्फिकार भी शरीक हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान अली। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर LDA प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम में सबसे आगे है। DG LDA ताहिर फारूक और मेंबर कौमी असम्बली सैफुल मलूक खोकर ने फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में पौधा लगाया। सैफुल मलूक खोकर ने कहा, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर LDA ने खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है। लाहौर शहर में सिर्फ LDA 2 लाख पौधे लगा रहा है। माहौलियाती आलूदगी में भी कमी वाक़या होगी। DG LDA ताहिर फारूक ने कहा, प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के ताबून से तमाम स्कीमों में शजरकारी की खुसूसी मुहिम जारी है। LDA की अपनी तमाम स्कीमों में भी शजरकारी मुहिम जारी है। लाहौर में ग्रीनरी के फरोग के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक इकदाम कर रहे हैं। प्लांट फॉर पाकिस्तान की मुहिम में बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन सब शिरकत कर रहे हैं। LDA के इस खुसूसी मुहिम के तहत 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाएगा। तकरीब में मेंबर कौमी असम्बली और सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोकर, चीफ इंजीनियर LDA, एडिशनल DG UP, एडिशनल DG हाउसिंग, एडिशनल DG हेडक्वार्टर, डायरेक्टर एडमिन राबिया रियासत, चीफ टाउन प्लानर अजहर अली, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, डायरेक्टर हाउसिंग जोन 7 मुअज्जम रशीद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डायरेक्टर एनवायरमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डायरेक्टर हेडक्वार्टर C&I, स्टेट ऑफिसर राय शाहजहां और सीनियर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मलिक जुल्फिकार भी मौजूद थे। कैमरामैन शहीन बाबा के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। अमेरिका के सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर माइकल डायमंड का SPU हेडक्वार्टर्स मनामा का दौरा। DIG स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट मुंतजिर मेहदी से मुलाकात की। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी को बेहतर तरीके से संभाले हुए हैं। मजीद मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई, जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम साबिर से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें कि अमेरिका के सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर माइकल डायमंड का SPU हेडक्वार्टर्स मनामा का दौरा। DIG स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट मुंतजिर मेहदी से मुलाकात की। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी को बेहतर तरीके से संभाले हुए हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें कि अमेरिका के सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर माइकल डायमंड का SPU हेडक्वार्टर्स मनामा का दौरा। DIG स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट मुंतजिर मेहदी से मुलाकात की। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी को बेहतर तरीके से संभाले हुए हैं। आपको अपडेट करते चलें कि अमेरिका के सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर माइकल डायमंड का SPU हेडक्वार्टर्स मनामा का दौरा। DIG स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट मुंतजिर मेहदी से मुलाकात की। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी को बेहतर तरीके से संभाले हुए हैं।
एमडी वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में तमाम डायरेक्टर्स ऑपरेशन और इंजीनियरिंग विंग के अफसरों ने शिरकत की। शहर भर में जारी पानी और सीवरेज के मंसूबों समेत डिसल्टिंग ऑपरेशन का जायजा लिया गया। गुफरान अहमद ने कहा, तरक्याती स्कीमों की तकमील मुकर्ररा वक्त में यकीनी बनाई जाएगी। सुस्त रवी का शिकार स्कीमों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। डिसल्टिंग ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। तमाम डिसल्टिंग ऑपरेशन शेड्यूल के अमल दरामद में अवामी नुमाइंदों को शामिल रखा जाए। ड्रेन सीवरेज लाइन्स की डिसल्टिंग शेड्यूल जंगी बुनियादों पर मुकम्मल की जाए। तमाम पुलों के नीचे से खुसूसी सफाई करवाई जाएगी। कोहिनूर न्यूज की निशानदही पर महकमा माहौलियात मौसमियाती तब्दीली का कार्बन माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन। 200 किलो से जायद कार्बन तल्फ कर दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं उस्मान मुगल से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं? उस्मान बताइएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें कि कोहिनूर की निशानदही पर ये 2 दिन पहले इसकी बताया गया था कि इस गोदाम के अंदर जो कार्बन है वो वाफर मिकदार में पड़ा हुआ है और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की टीमों ने बरवक्त एक्शन लेते हुए जो नए तैनात होने वाले डीजी इमरान हामिद शेख हैं, उन्होंने फिलफौर टीमों को जो है ना अपनी कार्रवाई के लिए उनको अलर्ट किया और उन्होंने अगले ही दिन यहाँ पर कार्रवाई की और जितना भी यहाँ पर कार्बन स्टोर किया हुआ था उसको लोड करने के बाद एक डंपिंग पॉइंट के ऊपर जो है ना इसको वेस्ट कर दिया गया। ये महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के एडी जो हैं लाहौर के अली इमरान और इमरान म्यू और जो उनके डेप्टी डायरेक्टर हैं पूरे लाहौर के, उन्होंने चीमा साहब, जिन्होंने दबंग एक्शन लेते हुए ये कार्बन के गोदाम का सफाया करने के बाद सारा कार्बन तलब कर दिया, क्योंकि कार्बन की वजह से इंसानी जिंदगियां जो है मजीद खतरे में हैं, जिसकी वजह से स्मोग अपना सर उठा रखती है और अभी तक स्मोग खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इस वजह से जो है ना महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात को जैसे ही निशानदही मिली कोहिनूर न्यूज़ की तरफ से, तो उन्होंने दबंग एक्शन लिया। ना कि ये कार्बन तलब किया, बल्कि जो मुतलका मुल्ज़िमान थे जहाँ पर कार्बन पड़ा हुआ था, जिनकी स्पेस ही और ये गोदाम था, उनके ऊपर FIR का भी इंदराज करवाया गया। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन की रोशनी में PHA शजरकारी के फरोग के लिए मुतहरिक है। PHA की जानिब से लाहौर के 30 से ज्यादा मकामात पर शहरियों में मुफ्त पौधे तकसीम किए गए। लिबर्टी, चेरिंग क्रॉस, जेल रोड, इस्तंबुल चौक, हमदर्द चौक, चौबुर्जी और शाहदरा समेत अहम शाहराहों पर शहरियों को मुफ्त पौधे दिए गए। शहर की तमाम अहम शाहराहों पर 80,000 से ज्यादा छोटे दरख्त और पौधे तकसीम किए गए। महमूद बूटी के मकाम पर अर्बन फॉरेस्ट का पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया गया। तकरीब में तुलबा और तालबात और मालियों ने 20,000 से ज्यादा पौधे लगाए। DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू का कहना है कि न्याजी इंटरचेंज, सगिया इंटरचेंज, बाबू साहब इंटरचेंज, कायद आजम इंटरचेंज पर अर्बन फॉरेस्ट स्टेशन की तर्ज पर शजरकारी की गई। शहरियों में शजरकारी की अहमियत को उजागर करने के लिए प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का इनेकाद किया गया। सालाना जश्न ईद नौरोज इंतहाई अकीदत एहतराम से मनाया गया। अंदरून कश्मीर मोची गेट में खुसूसी तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें बानी सैयद नवीद अली शाह बुखारी, तंजीम शहजादा कासिम, अहलियान मोहल्ला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। सालाना जश्न ईद नरोज व ताजपोशी मौला अली इब्न अबी तालिब अंदरून मोची गेट मोहल्ला शिया कश्मीरिया लाहौर में नहायत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। जश्न का आगाज हदीस कसा से किया गया। सैयद जहीर रजा शाह मूसवी करबलाई मतवली बाबे हसन ने हदीस कसा बयान की। इसके बाद बानियान जश्न सैयद नवीद अली शाह बुखारी, अलहाज हाशम रजा अल मरूफ अपी शाह, आगा जैन अली खान करबलाई, रजब अली डार कश्मीरी, शाहिद अली जाफरी, ख्वाजा काजम रजा व काशिफ हैदरी और अहलियान मोहल्ला शिया ने कसीर तादाद में शिरकत की और नहायत अकीदत व एहतराम से जश्न मनाया गया। बाद अख्ताम जश्न में आने वाले ज़ायरीन ने मोमिनीन से गले मिलकर मुबारकबाद भी पेश की। प्रोग्राम के अख्ताम पर सैयद नवीद अली शाह बुखारी की जानिब से आने वाले ज़ायरीन को मन्नती तबरकात से भी नवाजा गया। गजा में जंगबंदी पर बातचीत के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब पहुंच गए, जहां उनकी जद्दा में सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अमरीका रफ़ाह में बड़े पैमाने पर इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करता। अमरीका हमास से निपटने के मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर कर रहा है।
काबिज इसराइली फोर्सेस की बमबारी के नतीजे में गजा में एक दिन में मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए, जिसके बाद 7 अक्टूबर से जारी सेहूनी बर्बरियत में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 31,880 से ज्यादा हो चुकी है। इसराइल का गजा के अल-शिफा अस्पताल का घेराव चौथे रोज में दाखिल हो गया। इसी दौरान इसराइली बमबारी के नतीजे में गजा में एक रोज के दौरान 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली हुकूमत ने मशरकी बैतुल मक़दस के अस्पतालों से 25 फलस्तीनी मरीजों को गजा मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की अपील पर इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने मरीजों को अस्पतालों से निकालने से रोक दिया है। इसराइली फौज ने हेल्थ वर्कर्स और सहाफियों से तौहीन आमेज सलूक किया है। इस हवाले से अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक जेर हिरासत अफराद को बरहना करके आंखों पर पट्टियां बांधी गई और उन्हें जदोकूब भी किया गया। और अब आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन ने साने 9 मई की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। इजलास डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ की सदारत में 1 घंटा 34 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। इजलास के दौरान पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर को तकरीर की दावत दी गई। अहमद खान भच्चर की तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से बानी PTI की तस्वीर आवीजा की गई, जिस पर लीगी रुकने असम्बली तहसीन फवाद ने एतराज उठा दिया। हुकूमती बेंचेस के एतराज पर PTI अरकान बरहम हो गए। PTI अरकान असम्बली ने लीगी कायदीन के खिलाफ डेस्क बजाकर नारेबाजी की। लीगी अरकान असम्बली बानी PTI की तस्वीर हटाने का मुतालबा करते रहे। हंगामा आराई और शोर शराबे के बाद डिप्टी स्पीकर ने पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर का कहना था कि भल सफाई का मौसम नहीं, लेकिन पैसे रख दिए गए हैं। ब्यूरोक्रेसी ये फंड्स कहा जाएगी। विफाक सूबा बलोचिस्तान के लिए 60% सब्सिडी दे रहा है। पंजाब में किसानों को ट्यूबवेल चलाने पर सब्सिडी देना होगी। 9 मई पर हमारा बतौर जमात एक मौकफ है। हम 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करवाना चाहते हैं। बानी PTI का भी मौकफ है कि आजादाना तहकीकात करवाई जाए। पंजगौर में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में एक दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला पंजगौर में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन लियाकत चाकर नामी दहशतगर्द हलाक, जबकि 2 मजीद जख्मी हुए। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि हलाक दहशतगर्द से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द मुतादिद तकरीबकारी की कार्रवाइयों में मुलव्वस था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने का अज़्म किया हुआ है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में शहीद होने वाले फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शहीद सिपाहियों बहादुर खान और इमरान अली की नमाज जनाजा गवादर में अदा की गई है। शोहदा की नमाज जनाजा में पाक फौज, पाक बहरिया, बलोचिस्तान पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शोहदा के जज्दे खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए, जहाँ शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR का इस जमन में कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौम के शाना बशाना खड़ी हैं। मुसल्लह अफवाज अमन इस्तेहकाम और दहशतगर्दी की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। ये कुर्बानियां दहशतगर्दी की लानत से लड़ने के लिए हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। खबर से खबर तक का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर फिल वक्त न्यूज स्टूडियो से इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।